आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। कृषि मंडी में हुए बड़े हादसे ने मंडी प्रशासन की खोली पोल। जानकारी होने के बावजूद भी अवैध निर्माण को रुकवाने में मंडी प्रशासन हुआ फेल। 3 लोगों की मौत के बाद मंडी प्रशासन आया सवालों के घेरे में। पिछले एक सप्ताह से चल रही कांग्रेस की बाड़ेबंदी हुई खत्म। सीएम गहलोत की अगुवाई में विधायकों ने किया जयपुर कूच। 10 जून को होने हैं राज्यसभा चुनाव। जेल की सुरक्षा में कैदियों ने लगाई सेंध। धरा रह गया करंट के तारों का जाल। मौका देख कर 3 कैदी हुए जेल से फरार। जेल की सुरक्षा को लेकर अब उठ रहे हैं सवाल। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंडी प्रबंधन लापरवाही ने आखिरकार 3 लोगों की जान ले ली। इस घटना के बाद साफ तौर पर कृषि मंडी प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। हादसे की वजह अवैध निर्माण कार्य है। जिस दुकान की छत और दीवार गिरी उसी के पास एक दुकान का निर्माण कार्य चल रहा था। दुकान पर फर्स्ट फ्लोर बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन दुकान मालिक ने इस परमिशन को नहीं मानते हुए पूरी दुकान ही तोड़कर नई दुकान बनाने का कार्य शुरू कर दिया, जिसके चलते पास ही दीवारें कमजोर हो गई, पुरानी होने से गिर गई और एक बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर संभाग की ये सबसे बड़ी कृषि मंडी है, जहां पर सैकड़ों दुकानें और गोदाम बने हैं और हर रोज हजारों की संख्या में यहां पर लोग मजदूरी पे आते हैं। रोजमर्रा की तरह बुधवार को भी कृषि मंडी में कारोबार चल रहा था। उसी दौरान दिन में 4:30 बजे अचानक एक दुकान की दीवार और छत गिर गई और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर बचाव दल की टीम भी मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया, जिसमें 5 लोगों को जिंदा निकाला गया, जिसका अभी एमबी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद वहां के व्यापारियों में काफी गुस्सा देखने को मिला। व्यापारियों ने घटना के बाद आरोप लगाते हुए कहा कि दुकानें बहुत पुरानी हो, दुकानों के निर्माण में घटिया माल का इस्तेमाल किया है। ये पास में दुकान खुद रही थी, वो क्या 10 फीट डीप कर गई और निर्माण कार्य 50-60 साल पुराना है। वो निर्माण कार्य इतना सरकारी कार्य था, इतना घटिया था। हमको मालूम है कि उसमें रेती और पत्थर ही भरा हुआ था। जो साइड में जो खोदने से जो एकदम नींवें कमजोर हो गई और नींवें कमजोर होने से वो पास की दीवारें ढह गई। अंदर मजदूर तो 4-5 थे और 4-5 व्यापारी थे और 3 मालिक थे। 2 मालिक और एक उनका मुनीम, जो परमानेंट बेटे शहरी के रखते हैं, वो मुनीम था। लेकिन नहीं, अंदर अब ये वैसे 99% जाने ले एक आधी जना कोई हो सकता है, बाकी 12 जने निकल चुके हैं। 3 बॉडी वो हो चुकी है। क्या जो बाहर पड़े वो 2 जना, एक अंदर से वो हो चुके। 3 बॉडी तो हमारे ख्याल में, बाकी सबको हॉस्पिटल भेजा गया है। विनायक ट्रेडिंग करके है, विनय जैन करके, उनका कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था। दुकान नंबर 10 कृषि मंडी, वो भी घायल हुए हैं। हादसे के बाद जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मृतकों के शव को एमबी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया गया और घायलों के इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद अब कृषि मंडी प्रबंधन की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि कृषि मंडी के सचिव पंकज पारक ने प्रबंधन समिति पर लग रहे आरोप से किनारा करते हुए सिर्फ यही कहा कि दुकानदार को प्रथम तल बनाने की परमिशन दी गई थी। उन्होंने अपने आप का बचाव करते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। इनको हमारी तरफ से, मंडी समिति की तरफ से प्रथम तल पर निर्माण की स्वीकृति दी गई थी और इनके द्वारा
नीचे नींव की ज़्यादा खुदाई कर दी गई और पास वाली दीवार पे भी खुदाई कर दी गई और नारियल की गाड़ी थी वो खाली हो रही थी, वो पीछे आई, उसका दीवार पे टक्कर होने से और लोड पड़ने से वो दीवार पूरी ढह गई। हाँ, इसमें जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे हम। वहीं दूसरी ओर उदयपुर दाल चावल एसोसिएशन के सचिव राजकुमार चित्तौड़ा ने भी मंडी प्रबंधन की लापरवाही को दबे शब्दों में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी की लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडी की ये दुकानें 1984 में बनी थी। वर्तमान में सभी दुकानों की दीवारें कमजोर है, जिससे भविष्य में और भी कई बड़ा हादसा हो सकता है। चित्तौड़ा ने दुकानों के मरम्मत करवाने की बात कही। थोड़ी बहुत गलती रही, पर हमारी मंडी के लिए बहुत तकलीफ वाली बात हो गई है। वैसे मंडी के 84 में बनी और अभी तक आज तारीख में इतने चूहे हैं उसमें कि सभी मंडी की दुकानें सब कमजोर ही एक तरह से। और निश्चित तौर से इसको देखकर हमने भी अब ये निर्णय किया है कि सभी की दुकानें रिपेयरिंग करानी चाहिए और उसके लिए प्रशासन से जो भी सहयोग चाहिए लेंगे। ये लापरवाही हो गई है और लापरवाही से क्या है कि नुकसान तो वही है और जो मंडी व्यापारी जो बना रहा है उसको मिल बैठ के उस काम को निपटा देंगे। और ऐसा क्या है जिसके भी हुआ, स्वाभाविक बात है, गलती तो हुई है। मंडी प्रबंधन अपनी लापरवाही को चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन इस हादसे में मंडी प्रबंधन की लापरवाही की पोल खोल दी है। इस हादसे के बाद अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। जब व्यापारी को प्रथम तल बनाने की स्वीकृति मंडी प्रशासन ने दी तो उनसे पूरी दुकानों को ध्वस्त क्यों किया? जब निर्माण कार्य हो रहा था तो क्या इस बात की जानकारी मंडी प्रशासन को नहीं थी? अगर थी तो उसके खिलाफ पहले ही क्यों कार्रवाई नहीं की? क्या मंडी प्रशासन कभी बड़े हादसे का ही इंतजार कर रहा था? हादसा होने के बाद अभी भी मंडी प्रशासन ने ऐसी दुकानों को चिन्हित नहीं किया है जो अभी जर्जर हालत में है। ऐसे में साफ तौर से जाहिर होता है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मंडी प्रशासन की नींद नहीं उड़ी है। आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में चल रही कांग्रेस की बाड़ेबंदी गुरुवार को खत्म हो गई। बीते 6 मई दिनों में जमा कांग्रेस का काफिला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में गुरुवार को जयपुर के लिए कुछ किया। मंत्री विधायक दोपहर करीब 1:30 बजे बाद बसों व वाहनों से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। वहीं दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट से विशेष एयरबस से जयपुर के लिए उड़ान भरी। गौरतलब है कि राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के खेमे कई उठापटक हो रही थी। उसी को देखते हुए कांग्रेस ने उदयपुर में विधायकों और मंत्रियों की बाड़ेबंदी की और उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास किया। अब आपको बता दें कि 10 जून को राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हैं। बांसवाड़ा जिले से 3 कैदी करीब 22 फीट ऊंची दीवारों को फांदकर फरार हो गए। रात 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच उनके भागने की जानकारी है। अभी कुछ दिन पहले ही बंदियों को यहां लाया गया था। भागने वालों में एक युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है। खास ये है कि जेल की दीवारें ऊंची होने के साथ टॉप पर बिजली की उल्टी लाइनें के करंट वाला जंजाल है। इस करंट के बीच से परिंदा भी पर मार कर बाहर नहीं जा सकता। ऐसे में कंबल को गठान बांधकर बंदी वहां से बाहर कैसे हुए, ये बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। सूचना के बाद बांसवाड़ा एसपी राजेश कुमार मीणा, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, कोतवाल रतन सिंह चौहान, जेल डिप्टी मान सिंह भारत ने मौका मुआयना किया। इसके अलावा पूरे जिले में नाकेबंदी करा दी गई है। वारदात की सूचना जेल प्रशासन को सुबह लगी। सभी बैरक चेक किए गए। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस को जेल की दीवार में जो जगह से कैदियों को चढ़ने के निशाने मिले हैं, भीतर से पैर चबाने के लिए दीवार को कुछ जगह पर पत्थर से खोदने की कोशिश भी की है। पुलिस जेल में लगे सीसीटीवी भी खंगाल रही है। बुधवार को उदयपुर के सवेना स्थित एक दुकान की छत और दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मृतकों को 5 लाख रुपए मुआवजे की सरकार से मांग की है। साथ ही घायलों के 2 लाख रुपए और मुफ्त इलाज की बात कही है। आम आदमी पार्टी के राकेश बंसल, मोहम्मद हनीफ, ओम श्रीमाली, पीयूष जोशी, राजेश चौहान और हेमराज लखारा ने गुरुवार को मंडी में हुए हादसे को घटना का स्थल दौरा किया और वहां की वास्तविक हालत की जानकारी ली। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अवैध निर्माण के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया है। उन्होंने कृषि मंडी के प्रबंधन से मांग की कि मंडी में ऐसी और भी कई दुकानें हैं जिनकी हालत खराब है। ऐसे में और भी कई बड़े हादसे होने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि ऐसी दुकानों की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए जिससे और कोई अनहोनी ना हो। साथ ही पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि मृतकों और घायलों के परिजनों को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध करवाया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसके लिए कड़े कदम उठाने से भी परहेज नहीं करेगी। इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम से मांग की है कि शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम से भी कई मकानों की हालत जर्जर हो गई है। ऐसे में मकानों को मानसून के आने से पहले चिन्हित किया जाए जिससे शहर में किसी बड़े हादसे की संभावना पर रोक लग सके। पार्टी ने निगम को कड़े शब्दों में ये भी चेतावनी दी है कि नगर निगम अगर इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो पार्टी के पदाधिकारी निगम व उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। ये जानकारी पार्टी के ओम प्रकाश श्रीमाली ने दी। अब वक्त चलाए ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आम आदमी पार्टी उदयपुर संगठन विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ड 46 में मोहल्ला वासियों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता कर्मचारी नेता ओम श्रीमाली थे। इस अवसर पर राजस्थान को ऑपरेटिव सेनावर्ती अधिकारी और भानु व्यास और कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष राकेश बंसल सहित वार्ड वासियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सम्मानित सदस्यों का उपरना और टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। नए सदस्यों का आपके वरिष्ठ कार्यकर्ता नरेंद्र सुथार ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर ओम श्रीमाली ने आप ही की विस्तार से जानकारी दी। उदयपुर नगर निगम में बोर्ड आम आदमी पार्टी का बोर्ड बनाने की बात कही। भ्रष्टाचार मुक्त निगम की स्थापना करनी है। सर्वसम्मति से पीयूष जोशी को वार्ड 46 का प्रभारी चुना गया, जो जल्द ही वार्ड समिति का निर्माण करेंगे। इस अवसर पर चंद्र प्रकाश चित्तोड़ा, सुरेश शर्मा, सारंगदेवत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भिंडर उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी ने गुरुवार को भिंडर पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान समस्त विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान नागरिकों द्वारा प्राप्त हुई समस्याओं का निस्तारण किया गया। उपखंड अधिकारी रमेश सिरवी ने सभी विभागों के अधिकारियों से पिछली जनसुनवाई के दौरान दर्ज करवाई शिकायतों के निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट की भी जानकारी ली। जनसुनवाई के दौरान भिंडर नगर पालिका अध्यक्ष निर्मला भोजावत, भिंडर पंचायत समिति विकास अधिकारी, जलदाय विभाग, विद्युत विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, जल संसाधन विभाग, चिकित्सा विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं खेरवाड़ा पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कार्यवाही उपखंड अधिकारी लालाराम मीणा, विकास अधिकारी शंकर लाल मेघवाल, प्रधान पुष्पा मीणा, उप प्रधान राधेश्याम गर्ग, नया गांव प्रधान कमला परमार, CMO अरुण मीणा सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को चुनाव आयोग ने देश के अगले और नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। इस चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि 29 जून है। 2 जुलाई तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 18 जुलाई को मतदान होगा और मतगणना 21 जुलाई होगी। हम आपको बता दें कि वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यालय 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। ऐसे में नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि मंडी में हुए बड़े हादसे ने मंडी प्रशासन की खोली पोल। जानकारी होने के बावजूद भी अवैध निर्माण को रुकवाने में मंडी प्रशासन हुआ फेल। 3 लोगों की मौत के बाद मंडी प्रशासन आया सवालों के घेरे में। पिछले एक सप्ताह से चल रही कांग्रेस की बाड़ेबंदी हुई खत्म। सीएम गहलोत की अगुवाई में विधायकों ने किया जयपुर कूच। 10 जून को होने हैं राज्यसभा चुनाव। जेल की सुरक्षा में कैदियों ने लगाई सेंध। धरा रह गया करंट के तारों का जाल। मौका देख कर 3 कैदी हुए जेल से फरार। जेल की सुरक्षा को लेकर अब उठ रहे हैं सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं
आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।